किसी भी गैर हिंदू को यहाँ दुकान ना दी जाए, उसको चाय की दुकान का अलॉटमेंट ना मिले। तो कुंभ तो सबका है, कोई मुस्लिम भी तो शिव भक्त हो सकता है। सब बुरे नहीं है, हमें उनसे द्वेष है जो हमसे द्वेष रखते हैं, जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। पहला हिंदू प्रधानमंत्री भारत में आया हुआ है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अब जो भी हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। नागा साधु गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें चिमटे से मार देते हैं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा। महाकुंभ के पर्व में जो मेला भूमि है चांदनी चौक बना हुआ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुजी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। गुरुजी, सबसे पहले मैं सवाल इसी से शुरू करता हूं कि कुंभ में गैर हिंदुओं के जो प्रवेश पर वर्जित लगाया गया है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पूरा विश्व जानता है, जितने भी हमारे गैर हिंदू हैं इन्होंने हमेशा सनातन को मिटाना चाहा। और आपने देखा होगा इस समय हमारे उत्तराखंड में, यूपी में, एमपी में जितने हमारे हिंदी स्टेट है, लव जात, लैंड जात, आपने देखा होगा अभी नया जात चला है, पेशाब जात, थूक जात। एक दो जात हो, यहाँ सैकड़ों जात। और जब हमने कावड़ के मेले में देखा, जो हमारे सनातनी है उनकी चाय में थूक मिला करके उनको पिलाया जाता है, जूस में पेशाब करके पिलाया जाता है, फूलों में थूका जाता है, ये जो खजूर आप खाते हैं उसमें थूका जाता है। इनका पूरा प्रयास है जो भी हमारी परचून की आइटमें हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं उसमें थूक करके पेशाब करके सनातनियों को खिलाया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम आपको कब तक बर्दाश्त करें। इसीलिए जो ये प्रयागराज का महाकुंभ है, हमने बिना द्वेष के, बिना भेदभाव के हमारा प्रयास था, हमारा कुंभ जो है शांति से हम अपना कुंभ संपन्न करें, कोई विरोध न हो, कोई विवाद न हो। इसीलिए हमने कहा था कि कोई भी गैर हिंदू प्रयागराज में उसको चाय की दुकान का अलॉटमेंट ना मिले, परचून की दुकान का अलॉटमेंट ना मिले। जितनी भी दुकानें हैं, जैसे फूलों की दुकान है, जो भी कोई दुकान है, दुकान उसको ना मिले, क्योंकि उससे हमें खतरा है। और आपने देखा होगा, जब आपने कावड़ मेला देखा होगा, कावड़ मेले एक हजूम होता है। जब कहीं हिंदू निकलते हैं उस समय हिंदू जाग जाते हैं। और हमारे हिंदू में समस्या जो महाराज श्री बार बार बताते हैं, जब हमारा हिंदू जाग जाता है वो तभी तक जागेगा, कावड़ मेले में जग जाएगा, उसके बाद सो जाएगा। अभी हमारा महाकुंभ का पर्व है, हिंदू जग जाएगा और हमारा मेला समापन होने के बाद हिंदू सो जाएगा, गहरी निद्रा में चला जाएगा। महाराज जी, सरकार ने आपकी ये मांग मांगी, क्या आपको लग रहा है क्योंकि आप सभी जगह जा रहे हैं महाकुंभ में? देखिए, मैं कहना चाहूँगा अभी भी बशीर, रशीद, अयूब दुकान लगा करके बैठे हुए हैं। और ये जो महाकुंभ का पर्व आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ महाकुंभ के पर्व में जो मेला भूमि है चांदनी चौक बना हुआ है। हमने स्वयं देखा है। अभी हम जब संगम की ओर हमने देखा केले बेचने वाला भी रशीद है, जितने भी फूल बिक रहे हैं खुर्शीद बेच रहा है, अयूब बेच रहा है। हमने पूरा प्रयास किया था कि कोई भी गैर हिंदू की एंट्री इस मेला क्षेत्र में न हो, परंतु ये जितने भी लोग हैं ये सोनू बन के, मोनू बन के, अपना नाम बदल के शिवम बन करके फूल बेच रहे हैं, आम बेच रहे हैं, अमरूद बेच रहे हैं। लेकिन महाराज जी, विपक्षी पार्टियां भी इस चीज़ को लेकर के घेर कर रही हैं और घेराव करते हुए कह रही हैं कि सबका साथ, सबका विकास और तमाम तरह के वायदे कर रहे हैं। तो कुंभ तो सबका है, कोई मुस्लिम भी तो शिव भक्त हो सकता है। देखिए, ये बात सत्य है। हमारे यहाँ गुलाम नबी भी गुलाब नाथ हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगा, हमारे महाराज श्री मेरे समीप बैठे हुए हैं। आपने कहीं गैर हिंदुओं को हिंदू बनाया। आपने लखनऊ के एक हमारे मियाँ जी है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनको भी हमने हिंदू बनाया। हमने नहीं बनाया, वो पुनः घर वापसी उन्होंने की। ऐसे गैर हिंदुओं का स्वागत हमने किया। और हमारे सनातन धर्म में मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ ऐसे सैकड़ों संत हैं जो मुसलमान संत हमारे हिंदू बने हुए हैं। हमें उनसे बैर नहीं है, हमें बैर वो धर्म के ठेकेदारों से है, जो इमाम बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो बरेली में बैठे हुए हैं, जो देवबंद में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं थूक हिंदू को खिला, वो कहते हैं पेशाब कर हिंदू को पिला। वो थूका करके हमको खिलाना चाहते हैं, वो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, वो हमारा विरोध करना चाहते हैं, वो सनातन को मिटाना चाहते हैं। हमारा विरोध उनसे है। मैंने इससे पहले एक अपील की थी। मैंने ये कहा था
जो हमारा ये थूकने का जो आपने सिस्टम बनाया इसको आप छोड़ दो। इससे मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे पास जिनमें सैकड़ों फ़ोन आते हैं, बोले गुरुजी हमने होटलों में खाना छोड़ दिया और हमने स्वयं होटलों में पानी भी पीना छोड़ दिया है। उससे क्या हुआ, हमारे हिंदुओं का भी नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है। अब होटल में हम खाने जाते हैं, वहाँ शिवम लिखा हुआ है, अंदर जाएंगे वहाँ इमाम मिलेगा, वहाँ इब्राहिम मिलेगा, करीम मिलेगा। अब मन में ये है कि अब हमें होटल में खाना ही नहीं है। मैं अभी की बात बताऊँ, मैं रुड़की में गया, वहाँ लिखा पप्पूदिया टी। मेरे साथ अपना स्टाफ था, मैंने कहा भाई चाय पीते हैं, बहुत लंबा सफ़र है। जब मैं वहाँ गया, मेरा जो गन्नर है, स्टाफ है, जब उन्होंने देखा कि जहाँ इनका पैसा होता है, जो गल्ला कहा जाता है, जब गले का उन्होंने ऐसे वो ढक्कन खोला, वहाँ अपना उर्दू में वो ताबीज़ दिखाई दिया, उर्दू में वो दिखाई दिया। मैंने चाय आदि पी ली थी। बोले गुरुजी मत पियो, मैंने कहा तुम पी चुका था। तो कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों ने हमेशा पूरा प्रयास किया है कि हम जितने साधु संत हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, और हमारे साधु में ऐसे जितने जिनका धर्म भ्रष्ट हो चुका है वो उनका पक्ष लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई हमारे मेला क्षेत्र में उनकी एंट्री क्यों जरूरी है। और हमने ये भी कहा था मुसलमान आए। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी सनातन परंपरा है, क्या कभी आपने किसी मुसलमानों का ऐसा पर्व देखा, ऐसा आयोजन देखा जहाँ हिंदू जाते होंगे और मुसलमान ही हमारे यहाँ आएंगे? क्या कभी मुसलमानों ने हमको कभी अपने आयोजन में बुलाया? हमारी सनातन परंपरा है, क्या कभी आपने किसी मुसलमानों का ऐसा पर्व देखा, ऐसा आयोजन देखा जहाँ हिंदू जाते होंगे और मुसलमान ही हमारे यहाँ आएंगे? क्या कभी मुसलमानों ने हमको कभी अपने आयोजन में बुलाया? अपने गुरु गोविंद सिंह का लेख है, पत्थर को पोष लग सकता है, गैर हिंदू दोस्त नहीं बन सकता है। पोस्ट होता है, पत्थर पे पोस्ट लग सकता है, पर गैर हिंदू दोस्त नहीं बन सकता है। क्यों बनेगा? मैं कहना चाहूँगा कि उसके धर्म में ही जो हमारे धर्म में नहीं है, वो हमारी बहन को क्यों मानेगा? हम बुआ की बेटी को बहन मानते हैं, हम मामा की बेटी को बहन मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। कभी हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता है, हम कभी उस पर विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारा विरोध मुसलमानों से नहीं है, हमारा विरोध गरीबों से नहीं है, हमारा विरोध कट्टरपंथियों से है, जो हमारी सनातन परंपरा को मिटाना चाहते हैं, जो हमें मिटाना चाहते हैं, जो हमें बदनाम करना चाहते हैं। इसीलिए हमने प्रयास किया था कि मेला क्षेत्र में कोई भी मुसलमान ना आए। तो महाराज जी सवाल ये भी उठ जाता है, उसमें कहते हैं कि आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए संदेश दिया, क्योंकि विदेशी नागरिक आ रहे हैं जो ईसाई समाज से भी ताल्लुकात रखते हैं, और कोई जैन भी आ रहे हैं, तमाम तरह के लोग आ रहे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं आ रहे। कभी आपने ईसाई को थूकते हुए देखा? ईसाई को भी आपने विरोध करते हुए देखा? ईसाई जो है वो शांत धर्म है। हाँ ये तो है, वो हमारे जितने हिंदुओं को ईसाई बनाते हो बात अलग है, लेकिन ईसाई जो है वो क्रूर नहीं है, वो क्रूर नहीं है, वो शांति प्रिय है। और आप ईसाई की बात करते हैं, हमने जब जो हमारे उदेश के हमारे संत हैं, अमेरिका से हमारे संत आते हैं, हम बैठे हुए थे, जब हम मेडिटेशन में बैठे हुए थे, हमने इंडियन को देखा। इंडियन क्या, जब वो ध्यान में बैठता है खुजली हो जाएगी, पसीना आएगा, आग पहुँचेगा, जुएं चढ़ेंगी। और जब विदेशी जो ईसाई जिससे आप बोलते हैं, जब वो हिंदू बनता है ना, वो कट्टर हिंदू बनता है, जब वो बैठता है पूरा स्टेचू बन जाता है। हमने देखा 4-4 घंटे वो हिलता नहीं है, उसका हाथ उठता ही नहीं है, बिल्कुल आप देखेंगे कि पूरा उसकी सांसें भी बंद हो जाती है, वो फॉलो करता है, वो बिल्कुल हमारे धर्म को सनातन के मूल में जाने का प्रयास करता है। और मुसलमान क्या करता है, वो हमें मिटाने का प्रयास करता है। गैर हिंदू मुसलमान मिटाने का प्रयास करता है, और ईसाई वो मूल में जाता है, इसके रूट में क्या है। और आपको मैं कहना चाहूँगा, हमारी जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वहाँ से सैकड़ों अमेरिकन के लोगों ने, हमारी महिला संत जो अमेरिका में रहती है, अमेरिका की मूल निवासी है, उन्होंने संस्कृत में PhD किया हुआ है। इसीलिए सब बुरे नहीं है, हमें उनसे द्वेष है जो हमसे द्वेष रखते हैं, जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। महाराज जी पहचानेंगे कैसे? यही तो समस्या है, समस्या यही है। हमने देखा वो हमसे ज़्यादा अच्छा हिंदू बनते रहते हैं, वो लंबा टीका लगाते हैं, वो अब शिखा भी रखने लगे। अब ये देखा हमने केरल में 1000 बच्चों को, केरल में 1000 मुसलमान बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है।
क्यों दी जा रही है? उनको हिंदुस्तान के मंदिरों में भेजा जाएगा और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का पूरा प्रयास वो करेंगे। अब देखिए, हमारे पास कोई संत आता, हम जानते हैं भाई संत है, और आजकल आधार कार्ड आईडी सब फेक बनने लगी है। अब वही जो मुसलमान है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो स्नातन की शिक्षा ले रहे हैं, जो कर्मकांड की शिक्षा ले रहे हैं, 1000 मुसलमान है। वो 1000 मुसलमान कहाँ जाएगा? पूरे भारत के मंदिरों में जाएगा। जब वो भारत के मंदिरों में जाएगा, मंदिरों का क्या होगा? तो बहुत बड़ी साजिश है सनातन को मिटाने की, सनातन को बर्बाद करने की। इसीलिए हमारे संत महात्माओं ने ऐसा, इस समय हमारे महाराज श्री है, मैं चाहूँगा आपके साथ पूरा विश्व हो जाए, जितने संत महात्मा सब आपके साथ है। तो इस समय वीरों की आवश्यकता है, मरने वालों की। ये भी कि हम मर जाएं, मार के मरने वालों की। हमारी जो इधर रानी की झांसी लक्ष्मीबाई बैठी हुई है, तो मैं समझता हूँ सभी संत महात्माओं ने अब पूरा तय किया है कि अब हमें सनातन की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े, अब हम सब तैयार हैं, महाराज श्री के साथ है, अब सब तैयार हैं। 14 तारीख को ऐतिहासिक दिन था और पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखे, वो फोटोज़ देखे जब नागा साधु स्नान करने के लिए निकले, और तरह तरह के वीडियोस वायरल हुए। और सोशल मीडिया के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, जिसमें सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लगा कि कौन करता था 15 मिनट की बात। ज़रा ये तस्वीरें देख लें। देखिए, हमने ऐसे कोई वीडियो तो देखे नहीं है, और सोशल मीडिया का युग है। इसमें आजकल आपने देखा होगा AI वगैरह आदि सब निकला हुआ है, एक वीडियो बनाए जाते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा जितने हमारे संत महात्मा है, नागा संत है, ये साक्षात भगवान शंकर के गण है। जो इनके बारे में अब शब्दों का प्रयोग करेगा, जो उसकी मार ऊपर बैठा हुआ है, उससे नहीं बच पाएगा। हमारा विरोध करो, ठीक है, हम समाज में रहते हैं, हो सकता है हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं हो, लेकिन जो ये संत जो बैठे हुए हैं, ये तपस्वी संत हैं। इन्हें पता नहीं ये DM है, ये CM है, ये PM है, इनके लिए सब एक जैसे हैं। ये भोले भाले संत हैं। इन संतों का जो अपमान है, वो प्रभु भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इनकी बददुआ ऐसी होती है, आ जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दो रास्ता जाने के लिए। इनकी जो आह होती है, इनकी आह बहुत बुरी होती है। और आपने देखा होगा, जब हमारे पाल घर में संतों को निहत्थे मारा गया, उद्धव सरकार समाप्त हो गई। जिसने भी संतों के साथ अन्याय किया, वो लोग मिट गए। आज उद्धव कहाँ है? आज उद्धव समाप्त हो गया है। जब संतों की हत्या हुई, हमने बम्बई जाने का प्रयास किया, और उद्धव ने पूरा प्रयास किया, कोई संत बम्बई में ना आए। अब उद्धव कहाँ है? कांग्रेस में समाप्त हो गया। इंदिरा जी ने संतों की हत्या कराई, इंदिरा जी मिट गई। आप जिसने भी संतों 1951 की हत्या बात की। कर रहे थे, मैं दिल्ली जब में हमारा जो हमारे करपात्री जी महाराज थे, उस समय बहुत बड़ा गौ आंदोलन हुआ था। उस समय हमारे एक गुरुजी थे, वो भी जेल में बंद हुए थे, तो वो मिट गए। आपने देखा होगा राम मंदिर में हम जितने भी मंदिर बनाने गए थे, कार सेवक थे, उन पे लाठियां चलाई, हत्याएं हुई, वो लोग भी मिट गए। कहने का तात्पर्य कि जो भी संतों पे वार करता है, उसको प्रभु स्वयं ऐसी सजा देता है, वो उठ नहीं पाते हैं। आपने लालू प्रसाद को देखा होगा, आपने बड़े बड़े दिग्गज देखे होंगे, उनका क्या हाल हो रहा है। और संतों की आप बहुत बुरी होती है। मैं कहता हूँ संतों को प्रणाम करना चाहिए, संतों को नमन करना चाहिए। हाँ, हमसे आप टकरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संत इनोसेंट है, उन्हें कुछ पता नहीं, वो कुछ जानते ही नहीं, खाली भगवान की जो क्रिया में पड़े रहते हैं, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। और मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से, इस समय प्रयागराज का बहुत बड़ा महाकुंभ है, जो 144 साल के बाद आया है। और आपने देखा होगा कि जो हम लोग हैं और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, उसको भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 140 साल हम जी नहीं पाएंगे। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी 140 साल नहीं जी पाएगी। कहने का तात्पर्य है, हम भाग्यशाली है, हमें ऐसा अवसर मिला है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे हिंदू है, जितने सनातनी है, सभी प्रयागराज में आए। अब आपने देखा होगा, हमने प्रयागराज में देखा, यहाँ के लोगों को भी बदलना पड़ेगा। अतिथि देवो भव की भावना से भी काम करना पड़ेगा। मेरे पास
नोएडा से माताएं बहनें आई, बम्बई से आई, पंजाब से आई, रात के 11 बजे यहाँ पहुँची। मेरा यहाँ भंडारा था। तो बोले गुरुजी हम जब घर से निकले थे 20,000 हमारे पास था, 2 आदमी हम हैं, मियाँ बीवी, एक बच्चा है, और यहाँ होटल 25,000 का मिल रहा है। कितने का? 25,000 का। हमने किराया भी दिया, वापस भी जाना है, खाना भी खाया, अब हम कहाँ जाएं? तो मेरा यही कहना है कि हमारे जो प्रयागराज के वासी है, जितने भी होटल वाले, धर्मशाला वाले हैं, गंगा मैया ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप भी अतिथि देवो भवा का भाव रखते हुए लोगों को इतना लूटने का प्रयास ना करें, सबका सहयोग करें। और हम जितने संत महात्मा है, हमारे यहाँ जब भी भीड़ होती है उस समय हमारे यहाँ 24 घंटे हमारे यहाँ लंगर चलते रहते हैं, भंडारे चलते रहते हैं। हम अन्न से भी सेवा करते हैं, धन से भी सेवा करते हैं। और भंडारों में हमारे दक्षिणा होती है, आपने देखा होगा। उस दक्षिणा में जितने भी हमारे पास लोग यहाँ आएंगे सबको दक्षिणा बांटेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि हमारा जो महाकुंभ है बहुत दिव्य हो, भव्य हो और स्वच्छ हो। तो इसी भाव के साथ मैं कहना चाहूँगा, सभी से अपील करता हूँ, आओ प्रयागराज में जो ज्ञात अज्ञात में हमसे पाप हुए हैं उसके प्रायश्चित करने का ये ऐसा अवसर है जो कभी दोबारा किसी को मिलने वाला नहीं है। आइए कुंभ का स्नान करें। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।